25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस के दिन लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अभी तक पूरा 1 साल हो चुका है। और ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि $10 बिलियन की लागत से बना ये टेलीस्कोप, जो कि अभी तक का लार्जेस्ट एंड पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, उसने क्या क्या डिस्कवरीज करी हैं। क्योंकि जब ये टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था तब न सिर्फ ये कहा जा रहा था कि ये बिग बैंग से जन्मे ब्रह्मांड की शुरुआती तस्वीरें दिखाएगा, बल्कि एलियंस को भी खोज निकालेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या डिस्कवर किया है इसने अभी तक। क्या सच में इसे कोई एलियंस मिला है? इसके पहले दोस्तों कि हम इसके द्वारा की गई डिस्कवरीज के बारे में जाने, उसके पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी इस टॉपिक को लेकर और ज्यादा बढ़ जाए। जेम्स वेब टेलीस्कोप अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जो कि लगभग 38 किलोमीटर तक की दूरी से भी एक कॉइन को क्लियरली देख सकता है। इस टेलीस्कोप को पहली बार डिजाइन करना 1996 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसे 2005 में फिर से रीडिजाइन किया गया था और फाइनली 2016 में ये बनकर तैयार हो गया था, जिसके बाद इसके अगले 4 सालों तक टेस्टिंग के प्रोसीजर चले थे और फिर 2021 में इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की लॉन्च साइट फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च कर दिया गया था। इस टेलीस्कोप का वजन 6500 kg है और ये सन और अर्थ के बीच लैग्रेंज L2 पॉइंट पर चक्कर लगा रहा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर और वहीं सन से 150 मिलियन किलोमीटर है। ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके सामने एक इंसान इतना सा दिखाई देता है। और वहीं अगर इसके साइज का कंपैरिजन हबल स्पेस टेलीस्कोप से किया जाए तो वो कुछ ऐसा है। इस टेलीस्कोप के ये 18 जायंट मिरर्स बेरिलियम के बने हुए हैं, लेकिन इन पर कोटिंग एक पतले गोल्ड की गई है, जिसका वजन एक गोल्फ की बॉल के जितना है, यानी लगभग 48 ग्राम। लेकिन आखिर इन मिरर्स में ये गोल्ड ही क्यों लगाया गया, कोई और मेटल क्यों नहीं? इसका जवाब है कि गोल्ड ही वो प्रेशियस मेटल है जो रेड लाइट को ज्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है किसी और रिफ्लेक्टिव मेटल के कंपैरिजन में। और अब चलिए जानते हैं उन 8 डिस्कवरीज के बारे में जो कि इस वीडियो का टॉपिक ही है। नंबर 1, सीइंग फर्दर इनटू द पास्ट देन एवर बिफोर। बेसिकली इस टेलीस्कोप को पास्ट में जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक देखने के लिए बनाया गया है और इस चीज को इसने करके भी दिखा दिया है। जब यह टेलीस्कोप लॉन्च नहीं हुआ था तब एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ज्ञात सबसे दूर की गैलेक्सी GNZ11 थी, जो कि हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद थी। यानी लगभग ये उस टाइम की तस्वीर थी जब यूनिवर्स के जन्म के लगभग 400 मिलियन वर्ष ही गुजरे थे। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी तस्वीरें दिखाना शुरू की तो उसने इससे भी दूर की गैलेक्सीज को खोज निकाला। और अभी के लिए हमारे द्वारा इस यूनिवर्स में डिस्कवर किया गया जो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है शीयर्स 93316, जो कि हमसे 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ये तस्वीर इस गैलेक्सी की उस टाइम की तस्वीर है जब यूनिवर्स को जन्मे सिर्फ 236 मिलियन वर्ष ही गुजरे थे और इस गैलेक्सी के प्रकाश का रेड शिफ्ट 16.4 आया था। और इस चीज को सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये रेड शिफ्ट क्या होता है। यही वो चीज है जो हमें बताता है कि यूनिवर्स से जो भी लाइट टेलीस्कोप के पास आ रही है वो कितनी दूर से आ रही है, या फिर मान लो कि वो कितनी पुरानी है। क्योंकि बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है और जो भी गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होती है उसका प्रकाश उतना ही ज्यादा फैला होता है, जिसको ये मीजर करके रेड शिफ्ट निकाल लेता है। जिस भी गैलेक्सी के प्रकाश का जितना ज्यादा रेड शिफ्ट आता है वो गैलेक्सी उतनी ही ज्यादा पुरानी होती है। और अभी के लिए एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ज्ञात जो ओल्डेस्ट गैलेक्सी है उसका रेड शिफ्ट 16.4 आया था और वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 से 3 सालों में ये टेलीस्कोप इससे भी दूर की गैलेक्सीज को खोज निकालेगा। नंबर 2, डिस्कवरिंग व्हाट लिट अप द यूनिवर्स। बिग बैंग के बाद और स्टार्स एंड गैलेक्सीज के बनने से पहले पूरा यूनिवर्स डार्क था और सभी जगह न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के अणु एक कोहरे की तरह फैले हुए थे। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कहीं से एक लाइट आई जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जला दिया। पर इसमें सवाल ये है कि आखिर वो लाइट आई कहाँ से?
वेल, इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला कि ये लाइट स्टार्स से बनी न्यू गैलेक्सी से आई होगी और दूसरा ये कि ये ब्लैक होल से आई होगी, क्योंकि यूनिवर्स की कॉस्मिक डार्क एज में ग्रेविटी के चलते ही सारे न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के अणु एक साथ मिलना शुरू हुए थे, जिनसे ब्लैक होल्स एंड स्टार्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था और फिर इनमें एटम्स का फ्यूजन होकर लाइट पहली बार इमिट हुई थी। पर पहले किससे आई, इसी सवाल का जवाब हमें ये जेम्स वेब टेलीस्कोप देगा। इसके द्वारा अभी देखी गई जितनी भी ओल्डेस्ट गैलेक्सीज हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइटर हैं, जो इस सवाल के जवाब को स्टार्स की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी है कि क्या उन गैलेक्सीज के अंदर पहले से ही ब्लैक होल्स मौजूद थे या नहीं। नंबर 3, मेजरिंग एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर। खगोलविदों ने अभी तक इस अनंत ब्रह्मांड में 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हैं और ये संख्या हर महीने बढ़ जाती है, क्योंकि हर साल एस्ट्रोनॉमर्स 100-200 नए एक्सोप्लैनेट खोज निकालते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस डिस्कवरी में आगे बढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये एक्सोप्लैनेट होते क्या हैं। वेल, जिस तरह हमारी पृथ्वी और बाकी के ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद किसी स्टार के आसपास जो भी प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उन्हें ही एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। लेकिन इसमें सवाल ये नहीं है कि और ज्यादा एक्सोप्लैनेट को कैसे खोजा जाए, बल्कि सवाल ये है कि उसके एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने भले ही अभी तक इतने ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोज निकाले हों, पर उनके एटमॉस्फेयर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, अगर कुछ चुनिंदा एक्सोप्लैनेट को छोड़ दिया जाए तो। और इसी सवाल का जवाब हमें ये जेम्स वेब टेलीस्कोप देगा। इस टेलीस्कोप को किसी नए एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको ये ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम के द्वारा स्टडी करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई प्लेनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में फिल्टर हो जाता है, या फिर मान लो कि उस प्लेनेट के वातावरण में जो अणु होते हैं वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसी चीज को जब जेम्स वेब टेलीस्कोप कैप्चर कर लेता है तो हमारे वैज्ञानिक उस लाइट स्पेक्ट्रम के बारकोड से उस एक्सोप्लैनेट की सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं, जिसको कि अभी हाल ही में निकाला भी है। हमारी अर्थ से लगभग 700 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट है वास्प 39b नाम का, जो कि 2011 में डिस्कवर हुआ था। और इसमें पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने सौर मंडल से बाहर किसी एक्सोप्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट किया है, जो कि स्पेस रिसर्च में एक बहुत ही बड़ा कदम है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इसका अभी नवंबर में पूरा स्पेक्ट्रम बनकर आया तो उसमें न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प के भी एलिमेंट शामिल थे, जो न सिर्फ खगोलविदों को ये जानने में मदद करेगा कि वहाँ पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बल्कि वो प्लेनेट कैसे फॉर्म हुआ इसका भी अंदाजा लगाने में मदद करेगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इसने अभी तक सिर्फ इसी एक्सोप्लैनेट के वातावरण को डिटेक्ट किया हो, कुछ और भी एक्सोप्लैनेट के वातावरण को इसके द्वारा स्टडी किया गया है और आगे फ्यूचर में ये इसी तरह करता रहेगा, जो कि स्पेस रिसर्च में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। नंबर 4, वेब सर्चेस फॉर हिंट्स ऑफ लाइफ एंड हैबिटेबिलिटी। बेशक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आने वाले अगले कुछ ही सालों में ये टेलीस्कोप कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को खोज निकालेगा जो कि हमारी अर्थ के ही समान होंगे। मतलब ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के भी प्लैनेट्स को कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करेगा कि वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी या नहीं, या फिर मान लो कि वो लाइफ के लिए हैबिटेबल हैं भी या नहीं। लेकिन इसके लिए इसमें दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। पहली कि वो प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और दूसरी यह कि वो प्लेनेट जिस भी स्टार का चक्कर लगा रहा है वो हमारे सूरज से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लाइट में ये टेलीस्कोप उसके प्लेनेट्स को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए इससे भी बड़ा टेलीस्कोप चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी के लिए दोस्तों ये टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट-1 नाम के एक रेड डॉर्फ स्टार के प्लेनेट को स्टडी कर रहा है, जो कि हमारी पृथ्वी से 40.7 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और इसका मास हमारे सन का सिर्फ 9% है। लेकिन इसके जो 7 रॉकी प्लैनेट्स हैं उनमें से 3 ऐसे प्लैनेट हैं जो हमारी अर्थ की ही तरह हैं,
जिनको इन फ्यूचर ये टेलीस्कोप अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेगा। नंबर 5, अ फ्रेश लुक एट द पिलर ऑफ क्रिएशन। पृथ्वी से लगभग 7000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद यह है पिलर ऑफ क्रिएशन की 1995 में पहली बार ली गई तस्वीर, जिसको कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया था। ये पिलर्स इंटरस्टेलर गैस और धूल के कणों से मिलकर बने हुए हैं, जो कि एक बादल के जैसे प्रतीत होते हैं, और ये कई लाइट ईयर्स की लंबाई में फैले हुए ईगल नेबुला का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन पिलर्स की ही खुद की लंबाई लाइट ईयर्स में मापी गई है, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने ज्यादा बड़े हैं। इन गैस के बादलों में नए स्टार्स जन्म लेते हैं, जो कि 1995 में क्लिक की गई पिक्चर में बहुत कम देखने को मिल रहे थे। बट जब 2014 में हबल टेलीस्कोप ने एक बार फिर से इसकी तस्वीर को खींचा तो वो पहली वाली से ज्यादा क्लियर थी, लेकिन फिर भी इसमें ये टेलीस्कोप धूल के कणों को नहीं हटा पाया था, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्टार्स फॉर्म हो रहे थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब 19 अक्टूबर 2022 को नासा ने इसकी जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ली गई तस्वीर को रिलीज किया तो वो पहली वाली तस्वीरों से 100 गुना ज्यादा बेटर थी, जिसमें इसके अंदर के वो रेड स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे थे जहां पर नए स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये चीज एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम इस यूनिवर्स के उन स्टार्स को देख पा रहे हैं जो कि अभी फॉर्म हो रहे हैं। नंबर 6, स्टीफन क्विंटेंट एंड ब्लैक होल रेवलेशंस। पृथ्वी से दूर लगभग 40 से 290 मिलियन लाइट ईयर्स में फैली इन गैलेक्सीज के ग्रुप को स्टीफन क्विंटेंट कहा जाता है, जो कि यहाँ के पेगासस तारामंडल में फैली हुई हैं। इन गैलेक्सीज के ग्रुप को पहली बार एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड स्टीफन ने 1877 में डिस्कवर किया था, और हाल ही में अभी जुलाई 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी एक नई इमेज को कैप्चर किया है, जो कि हमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। जी हाँ दोस्तों, खगोलविदों का कहना है कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे का चक्कर लगा रही हैं, जो कि हमें एक इमेज में तो नहीं दिखाई देगा, पर इनकी रियलिटी यही है, क्योंकि इनके बीच इस गैलेक्सी में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका द्रव्यमान सूरज से 24 मिलियन गुना ज्यादा है, और ये 40 बिलियन सूर्य के बराबर लाइट एनर्जी को निकालता है। और ये जानकारी वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगी कि कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे ग्रो होता है, और उसके आसपास चक्कर लगाने वाली गैसेस की स्पीड क्या होती है, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के चलते। नंबर 7, न्यू लुक एट द सोलर सिस्टम। वैसे तो इस टेलीस्कोप को सोलर सिस्टम से बाहर की चीजों को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इन 365 दिनों में वैज्ञानिकों ने इसका फेस कई बार सौरमंडल में झांकने के लिए मोड़ा है, जिसके परिणाम काफी इंटरेस्टिंग आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई को नासा द्वारा रिलीज की गई ये पिक्चर जुपिटर प्लेनेट और उसके मून यूरोपा की जेम्स वेब द्वारा ली गई पहली पिक्चर है, और उसके बाद 22 अगस्त को इन्होंने 3 और पिक्चर्स को रिलीज किया था, जिनमें न सिर्फ इंफ्रारेड व्यू में इसकी रिंग्स दिखाई दे रही थीं, बल्कि कुछ मून्स भी नजर आ रहे थे, और साथ ही वैज्ञानिकों को इसके मैग्नेटोस्फीयर और क्लाउड्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने को मिला था। लेकिन ये तो दोस्तों हुआ सिर्फ जुपिटर के बारे में। इसके अलावा इसने सितंबर 2022 में नेपच्यून की भी रिंग्स और मून्स की तस्वीरें निकाली थी, जिनको इतनी ज्यादा बेटर तरीके से पहले कभी नहीं लिया गया था। नंबर 8, द कॉस्मिक फिंगरप्रिंट। जेम्स वेब द्वारा ली गई ये तस्वीर एक बहुत ही आश्चर्यजनक तस्वीर है, क्योंकि आपको जो ये पिक्चर में देखने को मिल रहा है वो हर 8 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद सिग्नस तारामंडल में इन 2 स्टार्स का एक ग्रुप मौजूद है, जिनको कि वोल्फ रायत 140 कहा जाता है। ये तारे हर 8 सालों में एक बार बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और इनकी स्टेलर वाइंड्स कोलाइड हो जाती हैं, जो कि स्पेस में गैस एंड डस्ट की फॉर्म में फैल जाती हैं, और यही आपको इस तस्वीर में एक फिंगरप्रिंट की तरह देखने को मिल रहा है, जिसमें कि टोटल 17 डस्ट रिंग्स बनी हुई हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पहले जो इसकी तस्वीर ली गई थी उसमें सिर्फ 2 रिंग्स ही नजर आ रही थी, और ये चीज प्रॉपरली ये बयां करता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इसके पहले बनाए गए बाकी टेलीस्कोप से कितना ज्यादा पावरफुल है।
तो ये थी दोस्तों इस टेलीस्कोप द्वारा अपने 365 दिनों में की गई वो 8 गजब की डिस्कवरीज, जो न सिर्फ हमें इस अनंत ब्रह्मांड की कई सारी पहेलियों को सुलझाने में मदद करती हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती हैं कि एक पावरफुल टेलीस्कोप बनाकर भी हम इस यूनिवर्स को कितना डीप तक देख सकते हैं। और ये तो अभी इसकी शुरुआत ही है। आगे ये अपने 10 सालों के कैरियर में क्या क्या खोज निकालेगा, इसका हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को या जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।